हमारी कहानी शुरू होती है किंजरो नाम के एक लड़के से, जो एक आम हाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। लेकिन उसे जब भी कोई लड़की छूती है तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उसकी ये अजीब बीमारी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में विकसित हुई थी, क्योंकि उसकी माँ और उसकी छोटी बहन उस पर बचपन में रेसलिंग मूव्स की प्रैक्टिस करते थे, जैसे वो एक पंचिंग बैग हो। लेकिन एक खास दिन किंजरो लड़कों के रेस्टरूम जा रहा होता है और गलती से शुबारू को देख लेता है, जो एक गाड़ी नहीं बल्कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, जो औरतों की पैंटीज पहने होता है। किंजरो हैरान हो जाता है ये देख कर कि स्कूल की सब लड़कियों का चाहता लड़का असल में एक ठरकी है। लेकिन फिर सोचता है कि ये उसका पर्सनल मामला है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शुबारू अपना राज किसी को पता चलने नहीं देना चाहता था और किंजरो को धमकी देता है कि वो उसकी मेमोरीज को जबरदस्ती मिटा देगा। किंजरो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन फिर एकदम भाग जाता है और शुबारू उसका पीछा करता है। लेकिन जब एक जाट शुबारू के सर पर गिरने वाला होता है, तब किंजरो उसे बचा लेता है और तभी गलती से उसका सीना छू लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि शुबारू असल में एक लड़की है। घबराहट में शुबारू किंजरो पर एक फायर एक्सटिंग्विशर मार देती है, जो उसे बेहोश कर देता है। किंजरो कुछ समय बाद स्कूल की इन्फर्मरी में उठता है, जहाँ कनाडे, जो शुबारू की मालिक होती है, और वो उसके पास लेटी होती है। कनाडे उसे बताती है कि उसने नर्स को रिश्वत दी थी ताकि वो उनको अकेला छोड़ दे। किंजरो को थोड़ी देर चिढ़ाने के बाद कनाडे उसे समझाती है कि शुबारू के फैमिली के लड़के उसके फैमिली की जनरेशन की सेवा करते आए हैं, लेकिन क्योंकि शुबारू एक अकेली लड़की है, इसलिए उसे एक लड़की के रूप में हाई स्कूल में पढ़ना पड़ता है और कनाडे की बटलर की तरह सेवा करनी पड़ती है। अगर कभी भी शुबारू का असली जेंडर सबको पता चल गया तो उसे बटलर का काम छोड़ना पड़ेगा और उसे स्कूल से भी निकाला जा सकता है। इसी वजह से कनाडे किंजरो को धमकी देती है कि वो ये राज सिर्फ अपने बीच में ही रखे और बदले में उसकी अजीब मेडिकल कंडीशन का इलाज करने में वो उसकी मदद करेगी, जो उसके अंदर लड़कियों का डर पैदा करती है। लेकिन अगले दिन स्कूल में अफवाह फैल जाती है कि किंजरो और शुबारू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को साथ में देखा गया था। ये अफवाह शुबारू के फैन क्लब की नजर में आ जाती है और वो लोग किंजरो पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अलग शुबारू फैन क्लब का मेंबर उन्हें रोक लेता है, जो अपने दिमाग में दो लड़कों किंजरो और शुबारू के बीच में एक रोमांटिक रिश्ते का सपना देता है। जब बात और बिगड़ने लगती है, कनाडे फैसला करती है कि किंजरो को शुबारू के साथ एक प्रैक्टिस स्टेज पर भेजा जाए ताकि उसकी बीमारी का इलाज किया जा सके। स्कूल के बाद किंजरो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि शुबारू जो लड़के के रूप में रहती है, वो लड़कियों के कपड़े में कितना प्यारी लगती है। वो उसे एक डेट पर आर्केड ले जाता है, जहाँ वो उसके लिए एक क्यूट सी खुशी जीतता है। डेट के आखिर पलों में कनाडे शुबारू को फोन करके मजबूर करती है कि वो किंजरो को अपना सीना छुआ दे ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। लेकिन उसी वक्त किंजरो के सर पर एक जोर से लात पड़ती है, जो उसकी छोटी बहन कुरेहा मारती है। शुबारू को डर लगता है कि उसका राज किसी और को भी पता चल गया है, लेकिन कुरेहा असल में ये समझती है कि शुबारू एक लड़का है जो लड़कियों के कपड़े पहनकर उसके भाई को अपने जाल में फंसा रहा है। फिर कुरेहा शुबारू पर हमला करती है, लेकिन शुबारू आसानी से उसका वार रोक देती है, जिसकी वजह से कुरेहा रोते हुए घर लौट जाती है। किंजरो भी डर जाता है और सोचता है कि उसकी छोटी बहन हमेशा की तरह उसे सुप्लेक्स करेगी, लेकिन इस बार वो एक फटे हुए टेडी बियर को देखता है, जो उसे काफी परेशान कर देता है। अगले दिन स्कूल में किंजरो शुबारू की मदद करता है ताकि उसका राज फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान खुल ना जाए। वो खुद उसका चेस्ट नाप लेता है और बदले में शुबारू उसका चेस्ट नाप लेती है ताकि नर्स उसकी कंडीशन को एक्टिवेट ना कर दे। दोनों काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से गुजरते हैं, लेकिन इस दौरान दोनों एक दूसरे के दोस्त बनने लगते हैं। लंच के दौरान शुबारू किंजरो के कंधे पर सो जाती है। तभी कुछ देर बाद कनाडे वहाँ आती है और किंजरो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने शुबारू को उसका पहला सच्चा दोस्त दिलाया। जब किंजरो घर लौटता है तो उसे ये जानकर झटका लगता है कि कुरेहा असल में शुबारू से प्यार करती है, जिसे वो अभी भी एक लड़का समझती है। अगले दिन स्कूल के बाद कुरेहा किंजरो से सामना करती है उसके शुबारू के साथ डेट करने को लेकर, लेकिन कनाडे ये बात टाल देती है, ये कहकर कि असल में वो किंजरो की गर्लफ्रेंड है। इस बात को साबित करने के लिए कनाडे एक डबल डेट सेट करती है स्विमिंग पूल में किंजरो, शुबारू और कुरेहा के साथ। जब कुरेहा और शुबारू आगे बढ़ते हैं, तब कनाडे किंजरो को बताती है कि बचपन में उन्हें एक बार किडनैप किया गया था, जिसका फिरौती मांगा गया था और इस वजह से शुबारू को नाइफ से डर लगने लगा था। उसी दिन बाद में किंजरो एक लड़की को डूबते हुए बचाता है, लेकिन खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी के दौरान किंजरो अपने पिता की याद में चला जाता है, जो उसे समझाते हैं कि उसके नाम किंजरो का मतलब होता है मेरे साथ रहना, और वो चाहते हैं कि किंजरो एक अच्छा इंसान बने। जब किंजरो होश में आता है तो शुबारू को एक अजीब आदमी का फोन आता है, जो एक भेड़िया के मास्क में होता है, और वो बताता है कि उसने कनाडे और कुरेहा को किडनैप
कर लिया है और अगर शुबारू फिरौती के पैसे लेकर एक खास जगह न आई तो वो उन दोनों को मार देगा। फोन कट होने के बाद शुबारू अपने आप को काफी हेल्पलेस महसूस करती है क्योंकि वो कनाडे को एक बार फिर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। किंजरो उसका दर्द देखकर उसे बेहोश करता है और अकेला किडनैपर का पीछा करने चला जाता है। लेकिन जब किंजरो किडनैपर से मिलता है तो उसका एक भी वार काम नहीं करता और वो आसानी से हरा दिया जाता है। फिर भी किंजरो हार नहीं मानता। तब अचानक से शुबारू वहाँ आ जाती है और अपने नाइफ के डर को पार करते हुए किडनैपर को हरा देती है। कनाडे और कोरेरा को बचाने के बाद ये राज खुलता है कि किडनैपर असल में शुबारू के पिता थे और ये सब एक प्लान था जो कनाडे ने बनाया था ताकि शुबारू अपने नाइफ के डर को पार कर सके और अपने बटलर होने पर जो इनसिक्योरिटीज थी उन्हें दूर कर सके। उस दिन रात को जब किंजरो होश में आता है और जो मार उसने खाई थी उसके बाद शुबारू कहती है कि वो दोबारा कभी ऐसा रिस्क न ले क्योंकि वो अपना पहला सच्चा दोस्त को खोना नहीं चाहती। लेकिन कुरेहा उनके इमोशनल मूवमेंट में दखल देती है और गलती से ये बता देती है कि कनाडे को किंजरो के साथ डेट पर जाना था। ये सुनकर शुबारू गुस्से से भड़क जाती है जिसकी वजह से किंजरो और कनाडे को शुबारू और कुरोहा दोनों से भागकर बचना पड़ता है। कुछ देर बाद जब कुरोहा भालू से लड़ने जाती है तब शुबारू अचानक से किंजरो के घर आ जाती है, बिल्ली के कान और पूंछ लगाए हुए, और पूछती है कि क्या वो कुछ दिन के लिए उसके टेम्परेरी बटलर के रूप में रह सकती है क्योंकि कनाडे के पिता ने उसे कुछ समय के लिए मैंसन से निकाल दिया था। किंजरो बेमन से हाँ कह देता है। कुछ देर बाद शुबारू ये नहीं चाहती कि वो पूरे दिन बस एनिमे रिकैप देखकर बिता दे तो दोनों एक जिम में ट्रेनिंग करते हैं ताकि समय बिताया जा सके। इस दौरान शुबारू अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है और किंजरो को काफी ताकतवर लगती है। बाद में किंजरो अकेले नहाने का फैसला करता है लेकिन शुबारू जिद करती है कि वो उसकी पीठ धोना चाहती है। ये मोमेंट तब रुका है जब कुरोहा कैंप से जल्दी वापस आ जाती है क्योंकि उसका हाथ भालू से लड़ते वक्त टूट गया था। जब कुरोहा एक औरत का अंडरवियर टोकरी में देखती है तो वो गुस्से से बाथरूम में घुस जाती है और अपने चाहते शुबारू को किंजरो के साथ नहाते हुए देखकर शर्म के मारे बेहोश हो जाती है। जब कुरोहा होश में आती है तो वो बाद में शुबारू के लिए एक प्यारी मेड आउटफिट पहनती है। कनाडे भी कुछ देर बाद वहाँ आ जाती है और फैसला करती है कि वो भी किंजरो के साथ रहेगी और उसकी मेड बनेगी। इस बात का नतीजा ये होता है कि एक छोटी सी कंपटीशन शुरू हो जाती है कनाडे और शुबारू के बीच ताकि ये डिसाइड हो सके कि कौन ज्यादा अच्छा सर्वेंट है। लेकिन अचानक से किंजरो ठंड लगने के कारण बेहोश हो जाता है। तब शुबारू उसका इलाज कुछ अजीब तरीके से करने की कोशिश करती है। तब कनाडे फैसला करती है कि अब समय आ गया है कि वो किंजरो को सच्चाई बताए और उसे समुद्र किनारे ले जाती है। वहाँ जाकर ये राज खुलता है कि शुबारू के पिता को भी मैंसन से निकाल दिया गया था क्योंकि उनका और शुबारू के बीच झगड़ा किडनैपिंग वाले हादसे से चल रहा था। वो अपनी बेटी और अपने बीच दूरी बढ़ने का इंतजाम किंजरो पर लगाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद शुबारू आ जाती है और मैंसन वापस जाने से इनकार करती है क्योंकि वो किंजरो का ध्यान रखना चाहती थी। उसे डर है कि कहीं वो भी उसे बीमारी के कारण न खो दे जैसे उसने अपनी माँ को खो दिया था। बीमारी के कारण हल्का सा चक्कर आने के बावजूद किंजरो शुबारू को मना लेता है कि वो अपने पिता से सुलह कर ले और दोनों मिलकर मैंसन वापस चले जाए। जब उनका वीक ऑफ खत्म होता है शुबारू शर्म के मारे किंजरो को शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है और कनाडे जो छुप कर उन्हें देख रही होती है ये नोट करती है कि ये पहली बार है जब शुबारू ने उसके अलावा किसी और का शुक्रिया अदा किया है। अचानक से कनाडे किंजरो को किस कर देती है और कहती है कि वो अपने इस पहले किस को हमेशा याद रखेगी। कुछ समय बाद स्कूल जाते वक्त किंजरो एक लड़की से स्कूटर से टकरा जाता है लेकिन सरप्राइजिंगली वो बिना चोट के अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है जबकि वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। जब किंजरो उससे अपना चश्मा लेने के लिए उसके पैरों के बीच हाथ डालने को कहता है तो लड़की इससे गलत समझ लेती है और उस पर हमला कर देती है। अपना चश्मा लेने के बाद लड़की अपना नाम उशामी बताती है और ये रिवील करती है कि वो कुरेहा की दोस्त है और फिर हवा में उछल कर किंजरो को बेहोश कर देती है। वो बाद में इन्फर्मरी में उठता है। तब शुबारू उसे बताती है कि उसने उसे बेहोश हालत में सड़क पर पड़ा हुआ पाया और वहाँ से उठाकर स्कूल ले आई। शुबारू शर्माते हुए किंजरो से अपकमिंग स्कूल फेस्टिवल में उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है और जब वो हाँ कह देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। बातों बातों में किंजरो अपनी फर्स्ट केस का जिक्र करता है और कहता है कि वो उस केस को दोबारा करना चाहता है। शुबारू गलतफहमी का शिकार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि किंजरो उस वक्त की बात कर रहा है जब उसने किंजरो को पूल में बेहोश होने पर माउथ टू माउथ CPR दिया था। वो उसे ऑफर करती है कि इस बार वो दोनों ठीक से किस कर लेते हैं जिससे किंजरो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी कनाडे अचानक से वहाँ आ जाती है और उनके मूवमेंट को इंटरप्ट करके किंजरो पर चढ़ जाती है उसे टीज करने के लिए।
उस दिन के बाद किंजरो स्कूल के रूफटॉप पर उसामी से टकरा जाता है, जो बताती है कि वो असल में शुबारू फैन क्लब की मेंबर है और वो चाहती है कि किंजरो उसका बॉयफ्रेंड बने स्कूल फेस्टिवल के लिए, ताकि वो दूसरे शुबारू फैन क्लब को हरा सके। पहले तो किंजरो मना कर देता है, लेकिन उसामी उसकी और शुबारू की डेट की फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करती है, जिस वजह से उसे ये प्लान मानना पड़ता है। शुबारू कुछ देर बाद वहाँ पहुँचती है और जब वो सुनती है कि किंजरो स्कूल फेस्टिवल में उसामी के साथ जा रहा है और उसके साथ नहीं, तो वो उसके पेट में जोर से एक मुक्का मार देती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब स्कूल फेस्टिवल की तैयारियां चल रही होती है, एक लड़की नाकुरू जो एक शीप मैस्कॉट के कॉस्ट्यूम में होती है, वो शुबारू पर नजर रखती दिखती है। उसके बाद शुबारू किंजरो और उसामी के फेक डेट को इंटरप्ट करती है और इंसिस्ट करती है कि वो उनकी डेट के दौरान उनका पीछा करेगी, जो किंजरो के लिए काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है। किंजरो जब लड़कियों से बचकर निकलता है तो उसका टकराव नाकुरू से होता है, जो अपनी शीप मैस्कॉट कॉस्ट्यूम में होती है। नाकुरू अपने आप को शुबारू फैन क्लब की चेयरवुमन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और उसे बताती है कि वो उसामी के प्लान के बारे में सब जानती है और उससे मदद मांगती है ताकि वो इस प्लान को खत्म कर सके। लेकिन उसामी कुछ देर बाद वहाँ आ जाती है और नाकुरू को बेहोश कर देती है। इस दौरान किंजरो शुबारू को समझाता है कि दोनों फैन क्लब एक मीटिंग कर रहे हैं जो एक जंग में बदल सकती है, जिसमें किंजरो बीच में फंस जाएगा। इस तेजी से बढ़ते हुए हाल को संभालने के लिए किंजरो और शुबारू चुपके से मीटिंग में घुस जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कनाडाई फैन क्लब की रिप्रेजेंटेटिव है। मीटिंग जो था वो असल में एक था शुबारू के बारे में, जिसमें किंजरो, शुबारू और नाकुरू पार्टिसिपेट करने पर एग्री करते हैं। जब लास्ट क्वेश्चन शुबारू के पहले किस के बारे में होता है तो वो मजबूरन जवाब देती है कि उसका पहला किस किंजरो के साथ हुआ था जब स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद कनाडे किंजरो को बताती है कि उसामी ने फैन क्लब से रिजाइन कर दिया है और किंजरो पूरे स्कूल में उसामी को ढूंढता है। जल्द ही किंजरो उसामी को स्कूल के रूफटॉप पर अकेला पाता है। तब उसामी समझाती है कि पहले शुबारू काफी दूर और तनहा रहती थी, लेकिन किंजरो की जिंदगी में आने के बाद से वो फ्रेंडली और चेयरफुल हो गई है। इस बात के जवाब में किंजरो अपनी कंडीशन के बारे में उसामी को बताता है और ये समझाता है कि उसका और शुबारू का रिश्ता उसामी जितना सिंपल नहीं है। बाद में किंजरो उसामी का इंट्रोडक्शन शुबारू और कनाडे से अपनी नई दोस्त के रूप में कराता है और लड़कियां जल्द ही एक दूसरे से अच्छे से मिल लेती हैं। अगले दिन उसामी वादा करती है कि वो किंजरो की कंडीशन को ठीक करने में उसकी मदद करेगी और उससे कहती है कि अब से वो उसे उसके पहले नाम से बुलाए। लेकिन जब किंजरो ये करता है तो उसामी खुद ही इतना शर्माती है और ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कुछ वक्त बाद किंजरो को जबरदस्ती एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट ले जाया जाता है, जहाँ वो कनाडे के साथ एक ही बेड में उठता है। कनाडे उसे समझाती है कि उसने अपने घर से भागना डिसाइड किया है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने समर के लिए अब्रॉड ट्रैवल करना डिसाइड किया है और उसने उनको कहा है कि वो किंजरो के साथ भाग रही है कवर स्टोरी के तौर पर। इसके बावजूद किंजरो को पता होता है कि शुबारू और कनाडे का असली इरादा उसकी कंडीशन को ठीक करने का है। जब वो बीच पर होते हैं तब किंजरो बीच कैफे में एक ड्रिंक लेने जाता है तो वो हैरान होता है ये देखकर कि कुरेया और उसकी फ्रेंड वहाँ काम कर रही हैं। थोड़ी देर बाद शुबारू और कनाडे भी कैफे के पास आती हैं और किंजरो को मजबूर करती हैं कि वो शुबारू को ग्लासेस पहनाकर उसका इंट्रो ताकानिशी के रूप में कराए, जो शुबारू की नकली कजन है, ताकि उसकी असली पहचान छुपाई जा सके। बाद में कनाडे सब लड़कियों को ऑफर देती है कि वो रिजॉर्ट में उसके साथ रुकें, लेकिन तभी शुबारू के फादर अचानक से वहाँ आ जाते हैं और उनका इरादा होता है कि वो शुबारू को और कनाडे को वापस मैंसन ले जाए। खुशी की बात ये थी कि शुबारू और कनाडे उनको धमकी देकर पुलिस बुलाने की बात कह देती हैं और वो कहती हैं कि वो ताकानिशी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो उसे वहाँ रुकने पर मजबूर कर देती हैं। उस रात किंजरो को सोने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसके आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। इस वजह से वो अपने आप को ठंडा करने के लिए मेंस बाथ में जाता है, लेकिन वहाँ शुबारू भी होती है जो अपनी असली पहचान छुपाने के लिए वहाँ आई होती है। दोनों थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हैं लेकिन साथ में बात लेते हैं। तभी किंजरो गलती से शुबारू की बॉडी देख लेता है, जिस पर शुबारू शर्मा जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। अगले दिन किंजरो और लड़कियाँ, जिसमें शुबारू फिर से ताकानिशी होने का दिखावा कर रही होती है, वो सब साथ में बीच पर एंजॉय करते हैं और उसके बाद समर फेस्टिवल के लिए तैयार होते हैं, जहाँ सब सुंदर युकाटास पहनते हैं। थोड़ी देर बाद शुबारू समर फेस्टिवल से गायब हो जाती है और किंजरो उसे उसकी माँ की कब्र के पास ढूंढ लेता है ताकि वो उसका मूड ठीक कर सके।
किंजरो शुबारू को अपने गले लगाता है जब वो अपनी माँ को याद करती है, जो हमेशा इस बात की चिंता करती थी कि शुबारू अपने बचपन में दोस्त नहीं बना पाई। लेकिन किंजरो अपनी कंडीशन की वजह से बेहोश होकर शुबारू के सीने पर गिर जाता है। कुछ वक्त बाद किंजरो शुबारू की गोद में जगता है और वो दोनों साथ में फायरवर्क्स देखते हैं। जब समर वेकेशन अपने अंजाम पर पहुंचता है तब किंजरो सोचता है कि आने वाली सेमेस्टर काफी क्रेजी होने वाली है, लेकिन अब तक तो वो अपनी जिंदगी के क्रेजी होने की आदत डाल चुका है। वो शुबारू से कहता है कि वो उसके साथ दोस्ती में रहने का प्लान करता है, लेकिन जैसे ही फायरवर्क्स खत्म होते हैं शुबारू बताती है कि वो दोस्ती से भी कुछ ज्यादा चाहती है। नया सेमेस्टर शुरू होता है और शुबारू के दिमाग में अब भी किंजरो ही होता है और दूसरी तरफ किंजरो अब भी अपनी बहन के हाथों बुरी तरीके से उठाया जाता है। लंच टाइम के दौरान कनाडे किंजरो और शुबारू के साथ एक डिलीशियस मील शेयर करती है, लेकिन उस खाने में थोड़ी सी रेड वाइन मिली होती है, जिसकी वजह से शुबारू थोड़ी सी नशे में हो जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। किंजरो को तब और ज्यादा टेंशन होती है जब कनाडे जानबूझकर उसके गले पर सॉस लगा देती है ताकि नशे में शुबारू उसे चाट सके। किंजरो शुबारू को इन्फर्मरी ले जाता है और बाद में कनाडे को भी ले जाता है जब वो हिचकियों से परेशान हो जाती है। कनाडे शुबारू से कहती है कि वो हिचकियों के ट्रीटमेंट के लिए टूल्स लेने जाए ताकि उसके पास किंजरो के साथ अकेले टाइम हो सके और वो उसे सीड्यूस कर सके, लेकिन किंजरो उसे धक्का देकर इन्फर्मरी से भाग जाता है और रास्ते में शुबारू से टकरा जाता है। जब कनाडे की हिचकियाँ रुक जाती हैं तब तीनों साथ में हॉलवे में चलने लगते हैं, लेकिन अचानक से कनाडे सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी एंकल चोटिल हो जाती है। उसके बाद कनाडे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ शुबारू अपने आप को दोष देती है कि वो कनाडे को गिरने से नहीं बचा पाई और किंजरो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। फिर शुबारू के पिता वहाँ आते हैं और उसे बटलर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर देते हैं। कनाडे जिद करती है कि शुबारू उसकी बटलर बनी रहे, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं होता है। शुबारू रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और किंजरो उसके पीछे जाता है। आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है। शुबारू किंजरो का शुक्रिया अदा करती है और वो उसे किस करके भाग जाती है, जिससे किंजरो की नाक से खून निकलने लगता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। किंजरो को बाद में उसामी जगाती है जो वहाँ से गुजर रही थी और वो उसे उस जगह छोड़ देती है जहाँ किंजरो और शुबारू ने साथ में फायरवर्क्स देखे थे। किंजरो को लगता है कि शुबारू वहीं गई होगी। जब वो शुबारू का सामना करता है दोनों पास के एक इन में रात गुजारते हैं, लेकिन अलग अलग बिस्तर में सोते हैं। शुबारू अचानक से कहती है कि क्या किंजरो किसके अलावा कुछ और भी करेगा, लेकिन किंजरो गलत समझ लेता है और सोचता है कि वो उसे मर्द बनाने का इरादा रखती है, जबकि असल में शुबारू सिर्फ उसके पास सोना चाहती थी। अगली सुबह कनाडे उन दोनों को लेने आती है और उन्हें उनके घर छोड़ देती है। जब अगले दिन किंजरो स्कूल पहुंचता है और कनाडे से पूछता है कि शुबारू कहाँ है, तो वो हैरान रह जाता है जब कनाडे कहती है कि शुबारू ने स्कूल ट्रांसफर कर लिया है। लेकिन उसी दिन बाद में शुबारू स्कूल आती है ताकानिशी बनकर और एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट होने का दिखावा करती है। किंजरो खुश होता है कि अब शुबारू एक नॉर्मल लड़की की तरह जी सकती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ये कहती है कि उसे एक नॉर्मल लड़की बनकर जीने से ज्यादा बटलर बनना पसंद है। इस बात को देखते हुए किंजरो शुबारू फैन क्लब के पास जाता है और वो तुरंत उस पर हमला करते हैं, लेकिन जब वो उन्हें पूरी बात समझाता है तो वो उसके साथ पेटिशन साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि शुबारू फिर से बटलर बन सके। अगले दिन शुबारू एक बार फिर से अपनी बटलर की ड्यूटी निभाती है और कनाडे एक कहानी बनाती है कि ताकानिशी ने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। उस रात शुबारू किंजरो को पार्क में बुलाती है जहाँ वो उसका शुक्रिया अदा करती है एक जोर से किस देकर, जिससे किंजरो के नाक से फिर से खून निकलता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है।